नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 गणित की इम्पोर्टेंट एक एक नंबर वाली सीरीज नंबर 9 में। दोस्तों, इससे पहले हम अध्याय 8 और अध्याय 9 की समस्त एक एक नंबर वाले सवाल कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 10 के, यानी कि वृत्त वाले पार्ट के, यानी कि सर्कल वाले पार्ट के। देखिए, सबसे पहले हम ओटी करेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय, उसके बाद खाली स्थान, उसके बाद जोड़ी, और उसके बाद सत्य सत्य और एक वाक्य में उत्तर, जो इसमें से पूछे जाने हैं। और इसी में मैं आपको जो इस अध्याय में से सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं वो भी आपको बताऊंगा, तो आप लास्ट तक रहना, आपको बहुत कुछ मिलेगा इससे। ठीक है, देखिए पहला है, यदि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर हैं, तो बाह्य वृत्त की प्रत्येक वह जीवा जो अंत वृत्त की स्पर्श रेखा हो की लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या होता है, दो संकेंद्रीय वृत्त होते हैं, इसका मतलब क्या है कि एक वृत्त के अंदर वृत्त, ठीक है, उसकी त्रिज्या इस प्रकार से दी गई है। ठीक है, फिर आपको निकालना होता है। दूसरा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि क्यू ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 119। दोस्तों, इसकी एज इट इज इसी तरीके से रखी हुई पूछी जाती हैं परीक्षा अध्ययन में से, लगभग वही ओटी पूछी जाती हैं जो उसमें दी रहती हैं, तो उसको बहुत अच्छे से आप कर लेना। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा है, एक बिंदु क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, इसमें वो लगेगा त्रिक, त्रिक लगेगी एक 25, 24 और 7। ठीक है, यानी कि जे आपका कर्ण हो जाएगा, जे आपका आधार या लंब हो जाएगा, और जे लंबे आधार में से कोई एक हो जाएगा, इसका आंसर 7 होगा। यदि टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो पी टी क्यू बराबर कितना होगा, 70 डिग्री होगा, क्योंकि सबका मिला के 180 चाहिए अपन को, और 110 जे है, एक 70 जे है, तो टोटल मिला के 180 हो जाएगा। ठीक है, यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए कॉमा पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर मुड़ी होती हैं, तो बराबर, तो कोण पी ओ ए बराबर है 50 डिग्री। देखिए यहाँ देखो ध्यान से, 2020 में आया हुआ है ये। ठीक है, छठवा है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या हो गई, एक हो गई, ये 2022 में आया हुआ है। ठीक है, ये कुछ खाली स्थान है, देख लीजिए। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, क्या होती है, लंब। ठीक है, लंब होती है, इसको ध्यान से आप लिख लेना। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो केवल एक, क्या हो जाएगा, एक, केवल लिखना पड़ेगा एक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला तीसरा है, एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वह क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेगी तो छेदक रेखा। एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, दो हो सकती हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया, और ये देखिए 2022 में पूछा गया था। ठीक है, अब आते हैं आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आपकी देख लीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको मिला लेना। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ के बताऊंगा, टाइम लगेगा। और जे इनके आंसर दे रखे, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ई, चौथे का ए, पांचवे का बी, इस तरीके से मिला लेना। ठीक है, सत्य सत्य। अब देखिए सत्य सत्य, इसमें से जी जे वाला पूछा गया था। जो पहला है, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, तो बताइए सत्य या असत्य, असत्य है जे। ठीक है, देख लीजिए दूसरे का असत्य आंसर लिखा है। और ये देखिए 2019 में पूछे गए दो, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वृत्त की जीवा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक वाक्य में उत्तर, तो देखिए एक वाक्य में उत्तर, एक 2023 में जेबल आया था, स्पर्श रेखा और वृत्त के वनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, और किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो स्पर्श रेखा कहलाती है।
किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो अनंतस यानी कि अनेक खींची जा सकती हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो 2, एक वृत्त पर, ठीक है, समांतर रेखाएं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी बता देता हूँ आपको, तो देखिए जो सवाल हैं आपके, और ये देखो 2023 में जो पूछा गया था। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आएगा 3। लेकिन कैसे आएगा? वो इस प्रकार से आएगा इसमें, क्योंकि देखिए ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, तो ये लंब हो जाएगा, और कर्ण बराबर होता है लंब का आधार प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें से ये पाइथागोरस प्रमेय निकाल के लगा सकते हैं, ठीक है, लगा के निकाल सकते हैं। ओके, अगला सवाल है आपका। देखिए मैं इनको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इनको सॉल्व करवा चुका हूँ, तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको प्रश्न बता रहा हूँ कौन सा महत्वपूर्ण है और कौन सा कब पूछा गया है। ओके, देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। 2020 में पूछा गया सवाल। अगर आप चाहो तो मैं इनको सॉल्व करवा दूंगा, आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका, देखिए ये भी 2022 में पूछा गया है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। 2022 में पूछा गया है, ठीक है। अगला है, ये भी 2022 में पूछा गया है। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो देखिए इस प्रकार से दो संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं कि एक वृत्त के ऊपर एक वृत्त, ठीक है। अब इसकी ये देखिए, इसकी जो त्रिज्या है, इसने क्या कहा, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, बड़े वृत्त की जीवा हो गई, और ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है ना, तो समद्विभाजित करती है, यानी कि ये समद्विभाजित कर रही है, कौन की? छोटे वृत्त की त्रिज्या इसको समद्विभाजित कर रही है दोनों, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया। ओके, चलिए अब अगला देखिए, ये 19 में पूछा गया। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये मोस्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये है, ये आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना इस पर, ठीक है। ये वाला, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखिए इस प्रकार से इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ये आप बहुत अच्छे से कर लेना, मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण है, ये है आपका, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य होती हैं, सिद्ध कीजिए। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, सिद्ध कीजिए। देखिए 19 में पूछा, 20 में पूछा, 22 में पूछा, सॉरी 23 में पूछा है, पिछली बार ये आया था। तो यानी कि इसकी भी संभावना हो सकती है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। और तो इतने ही जो आपके सवाल थे, आप इनको अच्छे से कर लेना, लगा लेना घर पे। अगर आप कहीं कोचिंग जाते हो तो उनसे पूछ लेना ये सवाल, है ना। और अगर फिर भी आपको नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करवा के वीडियो डाल दूंगा। ओके, चलिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।